हम सब रेडी होके हो गए रवाना और हम सब जा रहे हैं खाटू श्याम। बाबा का बुलावा आ गया हमारे लिए, तो हम सब हो गए रवाना। मम्मी जी, मैं, हुकुमसा और मेरी दोनों छोटी सिस्टर जीविका, चिकू, हम सब थे। और ये आ गए हम रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार करने के लिए। 2 घंटे पहले आ गए थे क्योंकि हमारे यहाँ से थोड़ा दूर है, इसीलिए चलो टाइम पे चले गए। छोटे बच्चे भी थे साथ में, तो 2 घंटे पहले ही निकल गए हम। थोड़ी देर वहां पे वेट किया। ट्रेन नाइट की थी, फिर आ गई ट्रेन। और चिकू के फ्रेंड तो हर जगह हैं। चिकू की वजह से हमें भी सीट मिल गई जल्दी। चिकू को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं और चिकू भी सबकी बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाती है, सबसे बातें करने लग जाती है। सफर बहुत लंबा था लेकिन इतने आसानी से कट गया कि पता ही नहीं चला। हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, हमें इतना कुछ पता नहीं था वहां के बारे में। जीविका को नींद आ गई और उदयपुर के एक भैया थे पास में, तो वो उनकी गोदी में सो गई। चिकू को भी नींद आ गई थी। और इन भैया ने ये भैया शायद 4-5 बार जा चुके हैं खाटू श्याम, तो इन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि वहां का क्या है क्या नहीं है। बाबा की पूरी स्टोरी बताई हमें। और इन सब की वजह से पता भी नहीं चला कि सफर इतना जल्दी कट गया। 8 घंटे का सफर था लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चला। पूरे रास्ते हम बाबा की बातें करते गए कि वहां का क्या चमत्कार है, क्या है क्या नहीं। इन भैया ने हमें सब बताया। बहुत अच्छा लगा इन सबसे मिलके। ये आ गए हम बाबा के नगरी में। यहाँ रात के 1 बज चुके थे हमें। ठंड बहुत थी और चिकू नींद से उठ गई, तो हुकुमसा ने फिर उसको ले लिया हाथ में और हम रवाना हो गए। रिंगस पहुंच चुके थे हम। और हमारे साथ में ये भाभी जी थे, तो हम ये भी उदयपुर के ही थे, तो हम सब एक ही साथ एक रूम में रुके। बिल्कुल अनजान थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इतने लोग मिल गए, जान पहचान बन गई सबसे और एक फैमिली जैसा रिश्ता बन गया था सबसे। बहुत सुकून है यहाँ पे। इन भैया ने सब बताया कि दर्शन कितने बजे खुलेंगे, आपको कितने बजे जाना है, क्या करना है। फिर हमने यहाँ से खाना पैक करवाया अपने लिए। रात के 1-1:30 बज रहे थे। फिर हमने ऑटो वाले भैया आ गए थे, ऑटो में बैठ के। इन भैया को पैदल आना था, तो इन भैया ने जय श्री श्याम किया और बोला कि हम सुबह मिलेंगे आपसे। हम रिंगस से खाटू श्याम जा रहे हैं। काफी रात हो गई थी। और हम सुबह 5:30 बजे उठ के रेडी होके वापस रवाना हो गए दर्शन के लिए। ये हम तोरण द्वार आ गए थे सुबह उठते। 5:30 बज रहे हैं सुबह के। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर है। ये तोरण द्वार है। हम दर्शन करने के लिए जाना था हमें। ये हम हो गए रवाना दर्शन करने के लिए। 3-4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है तोरण द्वार से, तो हम रवाना हो गए थे।
चीकू ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, इतनी छोटी है और इतनी भीड़ थी, लेकिन फिर भी यही बाबा का आशीर्वाद है कि मैं तो इसी चीज से डर रही थी कि चीकू परेशान करेगी, लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं किया चीकू ने। थोड़ा लंबा था रास्ता और चीकू अपने डैडी के पास थी, जीविका मेरे साथ में थी। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। लाइन काफी लंबी थी, लेकिन फिर भी दर्शन इतने अच्छे तरीके से हो गए। श्याम बाबा का बहुत आशीर्वाद रहा हम पे कि दर्शन अच्छे से हो गए। काफी भीड़ थी, 6:30 बज रहे थे सुबह के उस टाइम, और हम पहुंचे उस टाइम आरती हो रही थी। और चिक्कू देखिए, चिक्कू भी मगन हो गई थी। दर्शन करके हम बाहर आए तो फिर यहाँ पे कुछ मन्नत मांगनी पड़ती है, तो मैंने और हुकुम शाह ने मन्नत मांगी और बाबा से यही मांगा कि हमें वो वापस जल्दी बुलाना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम सब पे, और सबकी मनोकामना पूरी करना। और ये श्याम कुंड बोलते हैं इसे। यहाँ पे भी सारे मतलब जो भी अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे ठीक हो जाती है। यहाँ पे हमने दर्शन किए और फिर हम वापस रूम पे आ गए। थोड़ी देर रेस्ट किया, यहाँ पे नाश्ता किया और रेस्ट किया, और फिर वापस निकलना था हमें। टाइम हो गया था, वापस हम रवाना हो गए अपने घर की तरफ। बाबा सब पे ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। जय श्री श्याम।